अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस लास्ट वीडियो में बात की थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर जो डील हुई थी उसका एक रुख आप लोगों के सामने पेश किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक रुख पेश किया था कि अमेरिका ने ये डील क्यों की थी, और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका को इस डील के और क्या बेनिफिट्स थे, जियोपॉलिटिकल क्या बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स भी आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो अमेरिका की ये कोशिश थी कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएं। बड़ी कोशिश की उसने, बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज को इसके ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो ना ला सका, उस तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सका। क्यों? बेसिकली रशिया वो कंट्री है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का ज़खायर है, और जितना भी यूरोप है वो सारी नेचुरल गैस जो है वो रशिया से लेता है। ऑलमोस्ट 100% जो है वो नेचुरल गैस जो है यूरोप जो है वो इंपोर्ट करता है रशिया से, और इसकी वजह से रशिया के ऊपर वो उस तरह की प्रेशराइज पोजीशन पे अमेरिका नहीं था जो वो प्रेशराइज करना चाह रहा था। अब अमेरिका को तलाश थी दुनिया के अंदर एक ऐसे कंट्री की जिसके पास नेशनल गैस के ज़खायर रशिया के मुकाबले में हों। तो दुनिया के अंदर दूसरा बड़ा कंट्री जो जिसके पास नेचुरल गैस के ज़खायर है वो है ईरान। अमेरिका ने ये कोशिश की कि ये न्यूक्लियर डील करके वो ईरान के साथ ये डील करने के बाद ईरान के जो नेशनल गैस के रिजर्वायर हैं उनको वो खोल लेगा। किसके लिए? यूरोप के लिए। और ईरान पूरी यूरोप की मार्केट को ईरान के साथ ओपन कर देगा। और आपको ये बताता चलूँ कि ईरान के पास इतनी नेचुरल गैस मौजूद है कि ये पूरे यूरोप की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर सकता है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स थे। आईएस के बारे में हमें ये तो नहीं पता कि क्या ये अमेरिका ने या रशिया ने या फिर सऊदी अरब ने या फिर ईरान ने बनाई है, इसके बारे में हमें इसका कोई पता नहीं। लेकिन हमें ये मालूम है कि आईएस जो है वो शाम में बशार अल असद के साथ उसकी गवर्नमेंट के साथ उनकी लड़ाई जारी है, और उस लड़ाई में ईरान जो है वो किसका सपोर्टर है? वो ईरान जो है वो बशार अल असद का सपोर्टर है। यहाँ पे जो बात आपको समझने वाली है और जो अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक है जो वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए 1970s में जब अमेरिका ने ईरान ने तकरीबन $400 मिलियन जो अमेरिका को भेजे थे हथियार को परचेज करने के लिए। हथियार की परचेजिंग के लिए $400 मिलियन 1970s में ईरान ने अमेरिका को दिए थे। लेकिन हुआ ये कि जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो जो अमेरिका की एम्बेसी थी ईरान में, उनको ईरान के हुक्मरानों ने उस वक्त क्या कर लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से वो $400 मिलियन के जो हथियार थे, जिसका शिपमेंट था, जो ईरान को भेजना था, वो अमेरिका ने नहीं भेजा। इस डील की वजह से अमेरिका ने ये कोशिश की, क्योंकि आईएस के खिलाफ अमेरिका भी लड़ रहा और बेशुमार पैसा पानी की तरह बहा रहा है। और अमेरिका ने यह कहा कि इसको पैसा बहाने से बेहतर है जो काम फ्री में हो सकता है उसमें पैसे लगाने की क्या जरूरत है। जब ये डील हुई तो अमेरिका ने वो $400 मिलियन जो है उसके हथियार का जो शिपमेंट जो 1970s में पेमेंट की थी ईरान ने, वो वापस कर दिया और वो सारे हथियार ईरान को दे दिए। अब ईरान ने क्या किया कि उन हथियारों का तकरीबन 80% जो है वो बशार अल असद को भेज दिया, और बशार अल असद को जब उन्होंने उसको भेजा तो वो उसकी सपोर्ट के लिए वहाँ पे उन्हीं हथियारों से जो अमेरिका ने ईरान को दिए वही हथियार उन्होंने किसको दे दिए? बशार अल असद को। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को दो बेनिफिट हुए। एक तो उन्होंने ईरान से जो उनकी एग्रीमेंट था $400 मिलियन का जो पेंडिंग था, जिसमें उन्होंने हथियार नहीं बेचे थे, वो हथियार भी दे दिए, और दूसरा वही हथियार इस्तेमाल करके बशार अल असद के खिलाफ जो अमेरिका वैसे सपोर्ट कर रहा था वो इस ईरान के थ्रू वो सपोर्ट भी ले ली गई। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि 2012 में जो है वो गाजर पट्टी के करीब इजराइल ने बेशुमार बमबारी की, और इवन कि अमेरिका ने बड़ी कोशिश की उस बमबारी को रोकने की, लेकिन इजराइल ने उस वक्त अमेरिका की भी नहीं सुनी, और अमेरिका की पूरी दुनिया में एक सुबकी हुई। अमेरिका ने ये डील करके इजराइल को एक पैगाम दिया कि अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम ईरान को आपके अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि अमेरिका ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला इस डील की वजह से। वो मास्टर स्ट्रोक ये था कि अमेरिका ने जो सऊदी अरब, जिसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, सऊदी अरब को ये डील करके उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम ईरान को आपके अगेंस्ट खड़ा कर लेंगे।
ये वो जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स थे जो अमेरिका को इस डील की वजह से हुए। आपको ये बता दूं कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप इस डील से पीछे हट रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, वो तो ओबामा के मास्टर स्ट्रोक से। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक और बेनिफिट अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप मीन अमेरिका को एक और बेनिफिट यहाँ पे मैंडेटरी तौर पे मिल गया, और वो क्या था जिसे कहते हैं मुफ्त में एक और बेनिफिट मिल गया। अगर ये डील खत्म होती है तो दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क होगा जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वो मुल्क कौन सा है? वो है ईरान। क्योंकि ईरान ने $400 मिलियन का जो हथियार खरीदा था वो भी अमेरिका की लड़ाई में उन्होंने दे दिया, किसको? रशिया, उसको दे दिया बशार अल असद को शाम में। उसके अलावा इस डील की वजह से ईरान ने जो अपने एटॉमिक एनर्जी का जो प्रोग्राम था जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी थी, उसका तकरीबन जो है वो 80% उन्होंने शिफ्ट कर दिया रशिया में। उसके अलावा CIA को जितने भी वहाँ पे ईरान के अंदर एटॉमिक प्रोग्राम के जो जगह थी जहाँ पे एटम बम तैयार किया जा सकता था, जो खुफिया थी, जिनको सारी ज़िंदगी लग जाता CIA को ना पता लगता, वो अपने पेपर पे लिख के अमेरिका के हवाले कर दिए थे ईरान ने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डील ईरान ने फिर क्यों की। आज वो ईरान के लीडर भी ये सोच रहे हैं, उनको भी ये नहीं समझ आ रही कि आखिर ये डील हमने ईरान के लोगों की बेहतरी के लिए की थी या ईरान का पत्ता गोल करने के लिए। ये थी बेसिकली अमेरिका ईरान डील के हवाले से एक सेकंड रुख जो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की बाकी भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर की जा सके। और मुझे लाजमी आप फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट टाइम।